9 महीने पूरे होने के बाद भी कैसे जारी है जंग। 90 अरब डॉलर फूंकने के बाद किसके बल पर खड़ा है रूस। 1 लाख सैनिकों के मारे जाने के बाद अपने जिगरी के दम पर अमेरिका को धूल चटा रहा रूस का अगला कदम देख सन रह गया यूक्रेन। फूलने लगी अमेरिका की सांसें। महीने बीत जाने के बाद आने वाला है युद्ध का परिणाम। तो इस तरह युद्ध की ढाल बनकर खड़ा हुआ है भारत। नहीं आने देगा कोई संकट। भारत की किस चाल के आगे सिमट गई अमेरिका और नाटो की बुद्धि। जंग के मैदान में इस समय रूस सिर्फ और सिर्फ भारत के बाहुबल पर खड़ा है और एक साथ अमेरिका, नाटो और यूक्रेन का सामना कर रहा है। जब थक हार कर भारत के सामने आए पुतिन, तब भारत ने दिलासा दिखाया है। भारत भले ही रूस जो कर रहा है उसका समर्थन ना करे, लेकिन रूस को झुकने भी नहीं देगा। भारत केवल रूस से जंग रोकने के लिए कहेगा, सिर झुकाने के लिए नहीं, क्योंकि इसी रूस ने भारत का सिर झुकने से बचाया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 9 महीने पूरे हो गए हैं और भीषण हमलों का दौर अभी भी जारी है। यूक्रेन में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन रूसी मिसाइलों की बारिश जारी है। रूस यूक्रेन के बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे यूक्रेन के लोगों का घर गर्म नहीं हो पा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जरिए रूस कड़ाके की ठंड में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध जैसे तैसे लंबा खींचता जा रहा है। भारत और चीन के लिए पुतिन के साथ दोस्ती निभाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि भारत एक विशेष स्थिति में है जहां उसकी पश्चिमी देशों और रूस के साथ गहरी दोस्ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला कि आखिर रूस अब क्या करने वाला है और किस तरह से भारत ने बचाए रखा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। रूस ने 9 महीने की जंग के बाद एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के खेरसोन समेत कई इलाकों को मुक्त कराया है, लेकिन वह अभी भी दोनबास में बड़े शहरों जैसे मारिउपोल पर फिर से कब्जा नहीं कर सका है। रूसी सेना और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हर दिन जारी है। इस जंग में रूस और नाटो दोनों देशों के ही हथियारों के भंडार खाली हो गए हैं। इसके बाद ही वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। इस जंग के शुरू होने के बाद भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद तत्काल देने का ऐलान किया था। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों का अब तक समर्थन नहीं किया है। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन के सामने खुलकर कहा है कि यह दौर युद्ध का नहीं है और हमें शांति के रास्ते को तलाशना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को G20 देशों के संयुक्त बयान में भी शामिल किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि वह रूस से अपने स्टैंड को किसी के दबाव में बदलने नहीं जा रहा है। वह युद्ध के भीषण रूप धारण करने के बाद भी अब वैश्विक ऊर्जा और खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत को अपनी रूस नीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका के थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन के हिंद प्रशांत मामलों के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रोसमैन ने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति पुतिन को हमले रोकने के लिए सहमत कर सकता है, न ही पीएम मोदी और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। लेकिन इन दोनों ही नेताओं के निश्चित रूप से सफल होने की संभावना है। न तो बाइडेन और न ही पश्चिम के किसी और नेता के पास ऐसी क्षमता है। लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से रूस को रोका जाए। मोदी और जिनपिंग ही रूस को रोक सकते हैं, लेकिन असल बात तो इससे अलग है, बहुत अलग। भारत और चीन का रूस के साथ कारोबार देख ले तो यह लगता है कि दोनों देश जंग में टिके रहने के लिए रूस की मदद कर रहे हैं। भारत तो भारत है, अपने जिगरी को कैसे छोड़ सकता है। भारत उस रूस को कैसे छोड़ सकता है जिसने अकेले भारत का साथ दिया था जब भारत के साथ कोई नहीं था और जब भारत को रूस की सख्त जरूरत थी। तब तो रूस ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया था। अगर अब भारत को भी दुनिया के खिलाफ जाकर अगर रूस का साथ देना पड़े तो इसे गलत नहीं माना जाएगा। जब एक साथ पूरी दुनिया रूस के खिलाफ आ गई तो भारत के ऊपर यह सबसे बड़ा सवाल था कि भारत किसका साथ देगा। भारत ने रूस की इस तरह की मदद को दुनिया के एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में रूस टॉप करने लगा।
दरअसल रूस को भारत का समर्थन ही था। अब दुनिया तो चिल्लाने लगी कि भारत डबल गेम खेल रहा है, लेकिन अब भारत कहां झुकने वाला था। जब यूरोप ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए उसके बाद तो भारत का पारा देखने लायक था। भारत ने एक बार भी नहीं, सैकड़ों बार इस मुद्दे पर इन दोनों यूरोपीय देशों को लताड़ लगाई। ये देश तो अपने मतलब का सामान रूस से खरीद ले रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और भारत को बोल रहे थे कि भारत रूस की मदद कर रहा है। सवाल पूछने पर यह देश अपने हितों का हवाला देते थे और अपने नागरिकों की जेब का हवाला देते थे। तो भारत ने भी यही दांव खेल दिया कि जो इन सभी देशों का बहुत ख्याल रखा। भारत ने बोल दिया कि रूस से सस्ता तेल लेना हमारे देश के हित में आता है। एक बात और, सऊदी अरब ने भी ज्यादा तेल रोक रखा था। यह भी भारत को एक बहाना मिल गया। अमेरिका यहां पर नहीं रुका, उसने सऊदी से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा और ये बात करने के लिए खुद जो बाइडेन सऊदी पहुंच गए, लेकिन सऊदी इनकी बात को नहीं माना और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। वहीं भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रूस यूक्रेन युद्ध पर नीति बदलाव के दौर में है। उनका कहना है कि पिछले 10 महीनों में भारत का युद्ध में मध्यस्थता का दायरा बढ़ गया है। इसके जरिए रूस को भारत संकेत दे रहा है कि अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। भारत दिसंबर से ही G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। ऐसे में इस युद्ध को खत्म करने में भारत की मध्यस्थता की ताकत और बढ़ जाएगी। विदेश नीति पर जर्मन काउंसिल के फेलो जॉन जोसेफ विल्किंस का मानना है कि भारत के लिए G20 एक नई जिम्मेदारी है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा पर फोकस कर सकता है। पुतिन ने भी भारत की चिंताओं को स्वीकार किया और कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिए जितना जल्दी हो सके वे कदम उठाएंगे। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद अब रूस भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत रूस के फर्टिलाइजर्स का बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। इसके अलावा तेल के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत रूस को सस्ता तेल मुहैया करा रहा है। भारत और रूस के बीच इस साल जुलाई तक 11 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जबकि साल 2021 में कुल व्यापार मात्र 13.6 अरब डॉलर का था। भारत और रूस इस व्यापार को साल 2025 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। रूस को काउंटर करने के लिए अब यूरोपीय देश भी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को बढ़ा रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की जंग की वजह से भारत का वैश्विक स्तर पर प्रभाव भी बढ़ गया है। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महीने बीत जाने के बाद आपको क्या लगता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। किसी की हार जीत होगी कि यह युद्ध विश्व युद्ध की तरह बढ़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।